नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं नागरिक शास्त्र के पीवाईक्यू, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कथन संबंधी क्वेश्चन, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 आ चुका है। ये पार्ट 3 है, अंतिम पार्ट है कथन वाला। यानी कि जितने भी कथन अब तक आ चुके हैं आपका यूपी टीईटी में, यूपी पीएससी में, एमपी पीएससी में, ठीक है, या फिर अदर एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे कथन जो होते हैं जिसका संबंध नागरिक शास्त्र से है, ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया जा रहा है। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि जैसे ही हम ऑस्टिन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी की थी स्टीफन लीककॉक ने। उसका नाम क्या है? ऑप्शन 3, स्टीफन लीककॉक ने यह कथन कहा था कि जैसे ही कोई व्यक्ति ऑस्टिन की वैधानिकता की धारणा की शुष्क निश्चितता से दूर हो जाते हैं, वैसे ही भ्रम में पड़ जाता है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीफन लीककॉक। युद्ध की स्थिति राज्य की व्यक्तित्व की सर्वमान शक्ति को प्रकट करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? ऑप्शन 3, हीगल का। किसका है? हीगल का। हुआ क्लियर? ठीक है। जो हीगल है उसके अनुसार युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। हेगल ने ही कहा था कि राष्ट्र ही इतिहास की सार्थक इकाई है। क्या कहा था? राष्ट्र ही इतिहास की सार्थक इकाई है, व्यक्ति या उनके अन्य समूह नहीं। राज्य राष्ट्रीय विकास की चरम परिणति है। हीगल के शब्दों में राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ये कोट को ध्यान रखना कि हीगल ने क्या कहा था? राज्य धरती पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। हुआ क्लियर? मैं ही पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन 3, जे.एस. मिल। किसका है? ऑप्शन 3, जे.एस. मिल का है। सकारात्मक उदारवादी विचारक जे.एस. मिल का कथन है, मैं ही पीटर हूँ जिसने गुरु को नकार दिया। समाजवादी परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का साधर्म है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रैमजे मेयर का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रैमजे मेयर का कथन है कि समाजवादी परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट जैसा धर्म है। और वहीं पे ध्यान रखना, बताया था मैंने आपको कि CEM जोड़ के अनुसार समाजवादी ऐसा टोपी है जिसका आकार को कई लोगों ने पहनकर बिगाड़ दिया है। यानी समाजवादी जो मूल रूप से बना था, उसकी टोपी जो मूल रूप से थी, उसको इतने लोगों ने अपने ऊपर पहन लिया है कि उसका एक्चुअल स्वरूप, उसका जो मूल स्वरूप है वही नष्ट हो चुका है। ये जोड़ ने कहा था। और समाजवादी जो है गिरगिट समान अपना रंग बदलता है, इसका यही धर्म है। ये किसने कहा है? तो ये रैमजे मेयर है। दोनों को ध्यान रखना। हुआ क्लियर? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, बहुलवादी विचारक मिस A.P. फॉलेट के अनुसार राज्य एक ऐसा संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया? यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाएगा। सेंट ऑगस्टिन ने कहा था कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। यह कथन किसका है? ये है सेंट ऑगस्टाइन का है। वह क्लियर? ध्यान रखना। दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदार है। यह टिप्पणी किसने की थी? तो ध्यान रखना, क्रमिक समाजवादी परिवर्तन के समर्थक और सामाजिक अभियांत्रिक सिद्धांत का
प्रतिपादन करने वाले आधुनिक विचारक कार्ल पापर के अनुसार, किसके अनुसार? कार्ल पापर के अनुसार दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और उनकी रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के दावेदार है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, कार्ल पापर के। हुआ क्लियर? सम्सबरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है, यह कथन लागू होता है। तो ध्यान रखना, यह कथन है हॉब्स पर। किसका है? हॉब्स। आंसर ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? जो टॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, संप्रभुता के संबंध में, राज्य तथा व्यक्ति के मध्य संबंधों के संबंध में जो विचार व्यक्त किया, उसकी आलोचना विद्वानों ने की है। कॉल ने लिखा है कि सम्सबरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वह क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हॉब्स पर। वह क्लियर? यानी यह कथन जो है कॉल ने किस पे कहा है? हॉब्स पे कहा है। तो वही पूछा है उसने। दुनिया के प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, ना कि उसके लालच के लिए। उपर्युक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे आप वेरी IMP लगाकर 5 स्टार लगाकर याद कर लेना कि ये कथन किसका है। वो है महात्मा गांधी का। हुआ क्लियर? महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु उसके लालच के लिए नहीं है। यानी जो संसाधन आपके पास है वो आपकी पूर्ति के लिए, आपकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कर लेगा, परंतु आपके लालच को वो पूर्ति करने लायक का संसाधन नहीं है। ये महात्मा गांधी कथन था। इसे आप वेरी IMP लगाकर याद कर लेना। ठीक है? किसने कहा था? राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। GDH कॉल के अनुसार। किसके अनुसार? GDH कॉल के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। हेरोल्ड जोसेफ लस्की के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। आप खुद देखना, अगर आप आज पढ़ रहे हो MPSI के लिए, ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपके पास एक इकोनॉमी का साधन हो जाएगा, और जब आपके पास इकोनॉमी का साधन हो जाएगा तो आप अपने निर्णय खुद ले सकते हो। यानी कि इकोनॉमी जो पावर है, आपके आत्मविश्वास और आपका जो पावर है, यानी कि इकोनॉमी पावर जो है आपकी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में वो बढ़ोतरी या वृद्धि करती है। उसी प्रकार यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। यानी कि जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगा वो राजनीतिक रूप से भी स्ट्रांग होगा। ये कहने का मतलब है किसका? GDH कॉल का। तो ध्यान रखना। हुआ क्लियर? राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये है ब्राइस का। किसका है? ब्राइस का। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ब्राइस ने राजनीतिक दलों को जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन कहा है। किसने कहा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये है गिल क्राइस्ट का है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? सभी मनुष्य को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, ये कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि सभी मनुष्य को कुछ समय के लिए
और कुछ मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये कथन किसका है? तो ये है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वह क्लियर ध्यान रखना। 50 वर्षों के मतभेद, 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड रॉबर्टसन का यह कथन है। पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य लड़े गए वैचारिक युद्ध, यानी कि जिसे हम शीत युद्ध, और उसकी समाप्ति है पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस और अमेरिका के बीच साझेदारी के संबंध में यह कथन उन्होंने दिया था। लॉर्ड रॉबर्टसन एक ब्रिटिश राजनेता है और इन्होंने 1999 से लेकर 2004 तक नाटो के 10वें महासचिव के रूप में कार्य किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, लॉर्ड रॉबर्टसन। वह क्लियर है, ध्यान रखना। निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? तो टी.वी. स्मिथ। कौन? टी.वी. स्मिथ। ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 जो है, लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। वह क्लियर। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाह के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। यह कथन किसने कहा था? तो H.J. लस्की ने कहा था। H.J. लस्की ने कहा था कि राजनीतिक दल देश में तानाशाह के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। यह विचार लस्की के मन में उस समय उत्पन्न हुआ जब विश्व के विभिन्न देशों में तानाशाहों का उत्कर्ष हो रहा था। विभिन्न लोकतांत्रिक देशों की प्रजातांत्रिक सरकारें अपने को एक तानाशाह के रूप में सक्षम महसूस कर रही थी। तो ये कथन किसका है? लस्की का। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका MPSI का जो पार्ट 3 है, नागरिक शास्त्र से संबंधित कथन हुआ, वो समाप्त होता है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।